ब्रोकर बोले बहुत सारे शेयरों पे चर्चा हुई, लगातार बहुत सारे शेयर चर्चा में है, लेकिन दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स क्या कह रही है और खासतौर से ऐसे शेयरों पर जिन पर आपकी पोजीशन बनी हुई है। तो ऐसे ही कुछ धुआंधार शेयर लेकर के हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्ष के साथ शुरू करते हैं आज के इस सेगमेंट का आरंभ। और बताइए हर्ष, आज का पहला शेयर कौन सा होगा? यूरेका फॉर्ब्स की बात कर लेते हैं हम लोग। और यहाँ पर अगर आप देखें एक बार एक एक करके हम लोग रिपोर्ट लेके आते हैं। यहाँ पे एमके की रिपोर्ट है। यहाँ पे खरीदारी की सलाह दी है, 725 रुपये का इन्होंने लक्ष्य दिया। अभी स्टॉक जो 610 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इनका कहना है कि 3 से 4 साल में कंपनी डबल होने का दम जो है, क्षमता रखती है। ऊपर से करीब मैनेजमेंट जो है वो एक नया मैनेजमेंट आया है, बहुत एग्रेसिवली चेंजेस कर रहा है, हेल्थ और हाइजीन पर फोकस कर रहा है ये कंपनी जो है। वाटर प्यूरीफायर का अगर आप मार्केट सेगमेंट देखें तो 40% इनकी हिस्सेदारी है। अगर आप इसके अलावा वैक्यूम क्लीनर की बात करें तो 60% हिस्सेदारी कंपनी रखती है। कम पहुंच वाले सेगमेंट पे कंपनी लगातार तेजी से फोकस कर रही है। अगर आप देखें यहाँ पे सस्ती कीमत की बात करें तो 6,500 के आसपास से शुरुआत होती है। यहाँ पर 20,000 पिन कोड्स पर कंपनी का फोकस है। इसके साथ ही अगर हम लोग बताएं तो सर्विस बुक AMC जो है वो Q1 में डबल डिजिट में आती हुई दिखी है। यहाँ पर R&D मार्केटिंग पर लगातार खर्च कर रही है कंपनी। और साथ ही यहाँ पर इनका कहना है FY25 में जो मार्जिन है वो 400 बेसिस पॉइंट सुधरते हुए दिखे और आने वाले क्वार्टर के लिए भी काफ़ी पॉजिटिव ये दिख रही है। चलिए, तो बड़े अच्छे ऊपर के टारगेट दिए, 611 के आसपास चल रहा है, 725 के टारगेट है और 2-3 साल में बोला डबल कंपनी डबल हो सकती है। हाँ, साइज डबल हो सकता है, साइज कंपनी का डबल हो सकता है। चलिए, बहुत अच्छी बातें यहाँ पर निकल करके आई हैं। MK की रिपोर्ट है। रचित सर, कैसे देख रहे हैं? सर बिल्कुल, देखिए इस रिपोर्ट के साथ मैं जाना चाहूंगा और मैं आपको बता दूं कि जो हम GST कट देख रहे हैं ना, उसका भी एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होगा। और ये बात सच है सर, यूरेका फोर्ब्स जैसी सर्विस, मतलब आप ये देखिए कि जब उनका वाटर प्यूरिफायर आता था ना, तब से हम लोग एसोसिएटेड है। यूरेका के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं। 725 डेफिनेटली आपको नियर टर्म में देखने को मिल सकता है। एक चीज मैं ऐड कर देता हूं, डोंट जंप द गन, यहां बाइंग नहीं करनी है। लोअर लेवल पे आता है, 585 रुपए से बाइंग चालू करनी है, 565 रुपए तक बाइंग कंप्लीट आप कर लीजिएगा। 725 भी आपको देखने को मिलेगा और उसके बाद 860 रुपए तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। डेफिनेटली अ गुड कॉल, लोअर लेवल पे बाय करिए, लोअर लेवल पे बाय कीजिए। यहाँ पे इस पर ये राय निकल करके आती हुई ललित कुमार साहू जी कह रहे हैं, गुरु बिना ज्ञान नहीं, जीवन में मान नहीं। गुरु वो दीपक है जो हमारे अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। गुरु का ज्ञान हमें जीवन की सच्ची राह दिखाता है। वाह वाह ललित जी, आंखें खोल दी आपने, बहुत अच्छा लिखा, बहुत शानदार। चलिए हर्ष जी के पास चलते हैं। अभी के लिए गुरु वही हैं हमारे। हर्ष, अगली कंपनी बताइए। नहीं, आप सब गुरु हैं सर, हम हर दिन मैं सीखता हूं आप सब लोगों से। अब हम लोग बात करते हैं रिलायंस की। तो रिलायंस को अगर हम लोग देखें, जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह और 1,670 रुपये के इन्होंने टारगेट्स दिए। अब इनका साफ तौर पे कहना है कि पूरे साल के लिए अगर आप ऑयल टू केमिकल बिजनेस की बात करें साल दर साल के हिसाब से, तो 8% की ग्रोथ यहाँ पे इनको देखने को मिल सकती है। जिस तरीके से लगातार चर्चा चल रही थी कि भाई रूसी तेल पर निर्भरता काफ़ी है, तो इनका इस पर भी क्लैरिटी आई है। इनका कहना है कि जो प्रॉफिट है वो सीमित है। अगर FY27 का आप एबिटा की बात करें तो यहाँ पर जो है सिर्फ योगदान 2.1% के आसपास है। यहाँ पे जियो के IPO की संभावना है, लेकिन अभी जो है टैरिफ को लेकर जो है क्लैरिटी अभी तक नहीं बन पाई पूरे तरीके से। यहाँ पे अभी जो कन्फ्यूजन है कि आगे कुछ और बदलाव हो सकते हैं, तो इसको लेकर अभी थोड़ा पूर्ण विराम देखने को मिल सकता है कुछ समय के लिए। और इसके अलावा इन्होंने कहा FY26 में कंपनी के कंसोलिडेटेड एबिटा में डबल डिजिट की जो है वो स्थिति देखने को मिल सकती है। और एंटरप्राइज टू एबिटा अगर आप यहाँ पर मल्टीपल देखें तो उसमें तेज रिबाउंड हो सकता है, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ कंपनी बढ़ती हुई दिख सकती है। चलिए, तो ये बात है। तो 200-300 रुपए ऊपर के टारगेट यहाँ पर निकल के आते हुए प्रदीप सर कैसे देख रहे हैं रिलायंस को? ऑब्वियसली सर, दिग्गज है और मैं पॉजिटिव हूँ। मैं भी इस रिपोर्ट के साथ एग्री करता हूँ। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केट अभी नहीं चल रहा है। तो अगर रिलायंस अभी जो है बहुत टाइम से कंसोलिडेशन हो रहा है, अभी अगर रिलायंस 1550 या तो 1400 के ऊपर ही सस्टेन करता है तो मैं मना कर देता, मैं बोलता कि सर नीचे ही लेना है। लेकिन मुझे ये जो वैल्यूएशन है अट्रैक्टिव लग रहा है। हमने देखा रिसेंटली AGM हुआ, AGM के बाद भी स्टॉक ठीक से चला नहीं है। सो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन है, लेकिन इट विल टेक टाइम। एटलीस्ट आपको 4 से 5 हफ्ता टाइम देना चाहिए। नो डाउट फंडामेंटल सुपर अच्छा है, एकदम जबरदस्त फंडामेंटल है और लास्ट इतने सालों से इन्वेस्टर्स को बढ़िया रिटर्न दिया है रिलायंस जैसे स्टॉक्स। रिलायंस सर ऊपर नहीं जाएगा तो देश कैसे आगे जाएंगे। सो करेंट जोन से ही बाय करके आप जा सकते हो, ज़्यादा नीचे भी नहीं आना चाहिए। मुझे लगता है कि इसका टारगेट जो हर्ष जी ने बताया 1670 के आसपास वो होना चाहिए। और सर एक लाइन मैं ऐड करना चाहूँगा यूरेका के साथ, जैसे कि रचित जी ने बताया, रिसेंटली ना मैं देख रहा था कि
इन्होंने रिजल्ट भी अच्छा पोस्ट किया है, ऑलमोस्ट रेवेन्यू 670 करोड़ के आसपास पोस्ट किया है। एंड सेकंड थिंग, इनका एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर्शिप हुआ है डिक्सन टेक्नोलॉजी के साथ, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। मुझे लगता है कि इसका भी बेनिफिट जो है नेक्स्ट अगले क्वार्टर में हमको देखने को मिलेगा। और मेरा, जैसे कि रचित जी ने थोड़ा बताया कि नीचे खरीदने के लिए, मैं बोलूँगा थोड़ा वेट कीजिए ऊपर खरीदने के लिए। सो 610 के आसपास अभी चल रहा है। ऑल टाइम ना रिसेंटली एक टॉप बना था 653 के आसपास। अगर स्टॉक 655 के ऊपर सस्टेन होता है तो अकॉर्डिंग टू मी ये IPO हाई के ऊपर हो जाएगा, और वहाँ पे अगर आपको एक ब्रेकआउट मिलता है तो जो मुझे लगता है कि टारगेट आपने बताया था 725, 750 भी पॉसिबल है आफ्टर 655। तो मैं थोड़ा महंगा खरीदूंगा और थोड़ा ब्रेकआउट के बाद खरीदूंगा। बहुत अच्छी बात है, आप थोड़ा महंगा खरीदिए, 650 के आसपास ऊपर निकल जाए तो वहाँ पर, और रचित जी थोड़ा सस्ता खरीदें, आपका महंगा सस्ता मिला के। जी सर, रचित सर कुछ कह रहे हैं? सर घर की जिम्मेदारियां भी पूरी तरीके से पड़ी नहीं है ना, इसलिए महंगा खरीदने का शौक लग रहा है। हाँ सही बात है, जब बाल बच्चे हो जाएंगे तब फिर लगेगा थोड़ा सस्ता ही खरीद लो भाई, 1000 रुपये। ये बात तो सही है, इसका बड़ा फर्क पड़ता है। सर क्या है ना, ब्रेकआउट जब नहीं आता है ना, स्टॉक चलता नहीं है। तो ऐसा मैंने बहुत सारे स्टॉक्स पास में कमेंट किया है, जैसे कि मुझे आज भी याद है कि NTPC ग्रीन 130 के ऊपर गया नहीं और लास्ट 8 महीना हो गया स्टॉक ऊपर अभी आता ही नहीं है। तो NTPC ग्रीन, सुजलॉन, ऐसे बहुत सारे स्टॉक है जो अभी नीचे ट्रेड कर रहे हैं। तो मेरा मानना ऐसा है कि ब्रेकआउट हो जाएगा, उसके बाद थोड़ा टाइम नहीं लगता, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स है उनके पास पेशेंस नहीं है और मेरे पास भी थोड़ा पेशेंस कम ही है। तो पेशेंस अगर आपके पास कम, शादी कर लीजिए, ब्रेकआउट की उम्मीदें खत्म हो जाएंगी। कुछ भी मैं बात करूं, घूम फिर के शादी शादी शादी, यार सर। बहुत शानदार। तो फिर तो ब्रेकडाउन ही ब्रेकडाउन रहेंगे। ब्रेकआउट की संभावनाएं खत्म हो जाएगी। इसी चक्कर में सर जो है बेचारे घूमते रहते हैं, कोलकाता, मुंबई, यहाँ वहाँ। चलिए अगली तीसरी कंपनी के लिए चलते हैं, अगली कंपनी के लिए हर्ष के पास। हर्ष बताइए जी। अगली कंपनी ओला इलेक्ट्रिक है, और अगर आप देखिए 2 दिन की गिरावट नहीं होती तो ये जो नंबर्स थे, ये जो टारगेट्स थे, वो बेमानी टाइप काइंड हो जाती। अब आप देखिए गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह है, 72 रुपये के इन्होंने यहाँ पे लक्ष्य दिए यहाँ पे, और स्टॉक में हम लोग देख रहे हैं दबाव देखने को मिल रहा है यहाँ पे। अब इनका सबसे पहले कहना है कि बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग में जो कंपनी ने निवेश किया है उसको लेकर ये थोड़ा सा इनका असमंजस की स्थिति में, इनको लग रहा था कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, लेकिन उसके हिसाब से ये इनको मानना है कि थोड़ा कम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से यहाँ पे भूमिका देखने को मिल रही है। इसके अलावा कंपनी अब 5 गीगावाट पर आवर जो बैटरी है उसकी क्षमता का लक्ष्य लेके चल रही है, लेकिन जबकि पहले जो टारगेट था वो 20 गीगावाट पर आवर के हिसाब से था, यानी कि इसमें जो है वो कम देखने को मिला है। इसके अलावा जनरेशन 3 के जो व्हीकल मॉडल है उसमें PLI जो योजना लेकर आया है उसके लिए जो मंजूरी मिली है वो इसके लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर है। आने वाले सालों में, अगले साल खास तौर पर यहाँ पे परफॉर्मेंस स्कूटर पे कंपनी जो है एक सीरीज पूरी लॉन्च करने जा रही है, इसको लेकर ये पॉजिटिव ट्रिगर मान के चल रहे हैं। FY 26 से लेकर 28 के जो रेवेन्यू है उसमें 5% की बढ़ोतरी होती हुई दिख सकती है। ठीक, तो ये बात यहाँ पर निकल करके आई है, इस पर जरा नजर रखिए। ओला पे लेकर के काफी बात हुई है, तो ये टॉस किसको किया जाए? रचित जी को ही टॉस कर देते हैं। बहुत दीजिए, मेरे पास जवाब तैयार है। चलिए ठीक है सर। 60 रुपए का शेयर है, 72 रुपए का टारगेट है, 20%। अरे अगर प्रदीप भाई की एक कॉल ले लेंगे 20% वैसे ही ये दे देगा। काहे इस रिपोर्ट के पीछे जा रहे हैं? 20% के लिए इतना बड़ा रिस्क लेंगे? अब लोग अब यही पलट के बोलेंगे आपको, फिर वही कहेंगे कि इसके पीछे क्यों ना जाए, मतलब या तो कोई ऐसा कारण बताइए। अब 72 रुपए कारण भर के कारण है सर। अभी तक कंपनी ने प्रॉफिट नहीं बनाया। अग्रवाल साहब का बैकग्राउंड उठा के देख लीजिए। अब मेरे को एक चीज बताइए, मतलब मैं जिस चीज को लेके ना बहुत ज्यादा अप्रिहेंसिव हो रखा हूं कि समीर अरोड़ा साहब का पैसा डालना और फिर ये बोलना कि ये 40-50 रुपए 70 रुपए पे उन्होंने एटर्नल में डाला था, और यहां देख लीजिए। मैं तो खुद ही नहीं समझ पा रहा हूं कि एटर्नल की वैल्यूएशन ऐसे कैसे हो गई कि जो बनाने वाले हैं उनसे बड़ी कंपनी बन गई है बेचने वाली। तो सर मेरे को तो नहीं समझ आता, मैं आज तक नहीं समझ पाया, मैं आगे भी नहीं समझ पाऊंगा। मेरा स्कूल ऑफ थॉट ही खराब है। तो मैं एक सिंपल चीज बोलता हूँ ना, 4800 शेयर हैं सर, ये 2 ही के पीछे क्यों पड़ गई दुनिया? मुझे तो ये समझ में नहीं आता है। चल तो अभी करें क्या फिर, मतलब अवॉइड करें, आप ये कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मतलब आई एम ऑफ अ स्कूल ऑफ थॉट। मैं कमेंट भी करना अवॉइड करता हूँ सर। मैं तो जैसे ही ये आया था ना और मैं वो देख रहा था, वो अक्कड़ बक्कड़ चल रहा था, मैंने कहा ये मेरे ही किस्मत में आना था ओला, बट अब कोई बात नहीं, आ गया है, कमेंट कर देते। ओला पे लेवल जरा फटाफट एक लाइन में अगर आप देखिए, ओला पे 55 के ऊपर मैं पॉजिटिव हूँ और मुझे लगता है कि 70 का मैंने टारगेट दिया था। अगेन सेम 70 का टारगेट खत्म हो गया, अचीव हो गया, अभी नीचे आ रहा है और जिस तरीके से T2T में अभी जा रहा है, तो इसके लिए थोड़ा मुझे लगता है कि नेगेटिव अभी जो है मोमेंटम
मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन जिन्होंने भी बाय किया, आप चाहो प्रॉफिट बुक करके जा सकते हो। 55 के नीचे खराब हो जाएगा, 55 के ऊपर है, मैं रहूंगा। 55 के नीचे है तो मैं नहीं हूं इसमें। और रचित जी ने मुझे बहुत डरा दिया है ऑलरेडी, ठीक है, इस स्टॉक को लेके। और कहीं ना कहीं सर बहुत दिन से मैं नेगेटिव था, लेकिन मैं पॉजिटिव हुआ 55 के ऊपर। लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था 55 से 70 विद इन द 2 डेज 3 डेज हो जाएगा। तो ये थोड़ा नेगेटिव है कि 55 से 70 हो जाना तो ऑब्वियसली प्रॉफिट बुक भी आ रहा है। तो फ्रेश बाय नहीं करना है, जिनके पास है आप बने रहिए। 55 स्टॉप लॉस होना चाहिए। हर्ष, अगली कंपनी लास्ट जी, टीवीएस मोटर्स की बात कर लेते हैं यहाँ पर। और अगर हम स्टॉक को देखें यहाँ पर तो न्यूमरा की ब्रोकर जो है वो रिपोर्ट आई है, खरीदारी की सलाह है और 3,949 रुपये प्रति शेयर के भाव का इन्होंने लक्ष्य दिया है। यहाँ पर भी इनका जो फोकस है तमाम चीज़ों पर, एनटॉक 150 और आर्बिटर जो कंपनी की तरफ से जो ईवी जो लॉन्च हुआ है उसको इन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है। इसके अलावा अर्बन पर यहाँ पर नए सिरे से कंपनी जो है उसको एक नई डेफिनेशन देने की कोशिश कर रही है, एग्रेसिवली बढ़ रही है आगे। कंपनी का फोकस इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर सेगमेंट का जो स्केल है बढ़ाना और साथ में यहाँ पे इंजेक्शन जो कम्बशन जो इंजन्स होते हैं उस पर फोकस करना है। यहाँ पर वॉल्यूम जो है अगर हम लोग बात करें वित्त वर्ष 2026-27 को लेकर तो 42 से लेकर 24%, पहले 24 से लेकर 42% तक बढ़ता हुआ दिख सकता है। यानी कि करीब करीब 38 लाख से लेकर 48 लाख यूनिट्स तक जो होल्ड है वो जाता हुआ दिख सकता है। और साथ ही इनका ये मानना है कि जो आर्बिटर जो लॉन्च हुआ है वो आने वाले दिनों में एक पॉजिटिव ट्रिगर बनता हुआ दिखेगा। चलिए, तो टीवीएस मोटर्स 2 व्हीलर्स की एक थीम पे हमने पूरी ऑटो में जो है इस पर बात नहीं की, 2 व्हीलर्स पे हम गए ही नहीं। खैर, तो प्रदीप सर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? सर बिल्कुल सर, मैं एग्री करता हूं और हमने डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, हमने कॉल भी दिया है टीवीएस मोटर्स में, आई थिंक 2900 के आसपास जो हमारे पेड मेंबर्स हैं उनके लिए। और आप ही के शो में भी मैंने बताया था 3150 के आसपास, मेरा 3800 के आसपास टारगेट है। क्योंकि देखिए रिसेंटली जो आप देखेंगे लास्ट ईयर का जो यूनिट सेल था ना, ऑलमोस्ट 3,91,055 यूनिट्स का था। ईयर टू ईयर बेसिस पे एक साल के अंदर ही अंदर 30% जंप हुआ होके ये 5,09,536 के आसपास हुआ है। सो कहीं ना कहीं देखा जाए तो फंडामेंटल रीजन इसमें है। और रिसेंटली ये जो टीवीएस ऑर्बिटर्स लॉन्च हुआ है इसमें भी कमिंग डेज में बेनिफिट मिलने वाला है। सो टेक्निकल के आधार पे भी देखा जाए, डेली चार्ट, वीकली चार्ट मानते जाए तीनों ही अच्छा ही है। 5 डेज, 20 डेज, 100 डेज, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं विपुल जी मुझे लगता है कि ट्रेंड कंटिन्यू होने वाला है। 3,950 के आसपास का जो टारगेट है ये भी पॉसिबल है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। ठीक, बहुत सारे सवाल रह गए हैं उनको। ये हमारी जो जोड़ी है राम बलराम की, करण अर्जुन की, ये 1 बजे भी पूरी तरह मौजूद रहेगी। उनसे हम मतलब जिनसे नहीं ले पाए सवाल उनसे माफ़ी। स्क्रीन पर दिखा दीजिए जरा इन दोनों लोगों को जो आज 1 बजे हम कार्यक्रम करने वाले हैं। तो दोनों हमारे महानुभाव लोग रहेंगे आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। दोपहर 1 बजे हमारे साथ जुड़ जाइए। 9354027995 ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। ये देखिए, आप दोपहर 1 बजे जुड़िए। और हाँ, अभी 11:30 हो चुके हैं, हमारा खास सेगमेंट अपलोड हो चुका है। अभी जो हम लोगों ने बातचीत की है, आज जो शेयर चलते हुए जिन पर काफ़ी ज़्यादा खबरें हैं, ओला पे अभी हर्ष ने भी बात की है और वो सेगमेंट भी अभी थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा। ओला से समेत जो है मॉसशिप पे काफ़ी मोमेंटम है। MNM, BSC, NSDL, जियो फाइनेंस, NCC, GMDC पे अभी बात हुई थी। GMDC नई ऊंचाई पे जा रहा है, अभी क्या करना चाहिए वो भी हम बात करेंगे। BDL और टीटागढ़, इन सब पे जो है ये 11:30 बजे का सेगमेंट अपलोड हो चुका है। जाइए देखिए, अपना कमेंट बॉक्स में टिप्पणी कीजिए। और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जब 4 विंडो पे लेके आइए दोनों लोगों के डिस्क्लोजर फटाफट। प्रदीप सर आपसे शुरू करें। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट इज, जो भी स्टॉक्स में हमने डिस्कशन किया है, कोई भी स्टॉक्स में मेरा या तो हमारे कंपनी PhD कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड एक सेबी रजिस्टर्ड कॉर्पोरेट रिसर्च फर्म में किसी का भी कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। मार्केट मेकिंग एक्टिविटी, पार्टनरशिप, कोई भी तरह का कंपनसेशन हम नहीं लेते। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता। आप एक बार खुद से स्टडी कीजिए, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। एंड हो सकता है कि बहुत सारा कॉल हमने दिया है वो क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में हो सकता है, हमारे पोर्टफोलियो में नहीं है। जी सर। रचित सर। सर देखिए, जितने भी स्टॉक्स आपके चैनल पे हमने डिस्कस किए उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, इमीडिएट फैमिली की पोजीशन, क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं वो कंपनीज, उनके प्रमोटर्स और उनकी ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। Investment in equity market are subject to market risk. Please consult your financial advisor before making any investment or taking any trades in any of the scripts that we have discussed on your channel. Along with this, प्रदीप भाई दिल्ली गए हुए हैं। प्लीज मेरी तरफ से
एक बार आप इनको आइसक्रीम जरूर खिलाइएगा। ये जो बाबू साहब ब्लैक कोट पहन के खड़े हुए हैं, ये मीठा बोलते नहीं है। लंच के टाइम पे मेरे तरफ से एक बार इनको आइसक्रीम खिलाइएगा, शायद इनकी थोड़ी खुशी बढ़े। और दिस इज ऑल। 1 बजे फिर से मिलते हैं लंच ब्रेक के बाद। हाँ बिल्कुल मिलते हैं, और खाली आइसक्रीम से इनका मतलब खुशी नहीं मिलेगी सर, है ना, ये आप हल्के में ले रहे हैं। वो जिस उद्देश्य से आए हैं वो उद्देश्य पूरा हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ 1 बजे फिर से मिलते हैं। हर्ष का और प्रदीप जी को, रजत जी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। 1 बजे जुड़िए। फिलहाल के लिए नमस्कार।